नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, जरा सोचिए, तेज रफ्तार से भागती दौड़ती हमारी इस जिंदगी के बारे में। इस जिंदगी ने हमें बेशुमार सहूलियतें तो दी हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसी जिंदगी ने बहुत कुछ छीना भी है हमसे। कोरोना इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अभी भी हमें अपने बारे में सोचने की, अपनी सेहत को सहेजने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। नतीजा, कम उम्र में बड़ी बीमारियां हो रही हैं। वैसे भी आंकड़े बताते हैं कि पेट में गैस की समस्या से भारत का हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। बात चाहे गांव की हो या फिर शहरों की, दोनों ही जगहों पर एसिडिटी से होने वाली पेट की समस्याएं देखी जा सकती हैं। आपको बता दें कि हमारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर नहीं करता कि हम कितना पौष्टिक भोजन खाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को कितना पचा पाते हैं। वैसे भी मौसम जो है मानसून का है। इस मौसम में अमूमन पानी के कारण होने वाली बीमारियों का जोखिम काफी बढ़ जाता है। पेट में जलन, सीने में दर्द और बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन, लिवर से संबंधित बहुत सी बातें हैं, जिसे आज के हमारे इस अंक में हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा लिवर, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में भी समझेंगे, क्योंकि पिछले दिनों फैटी लिवर और पेट से जुड़ी बहुत सारी मेल्स जो हैं हमारे पास आई हैं। इसलिए आज हम इन्हीं विषयों पर अपने विशेषज्ञों से बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी ओवरवेट हैं, थकान महसूस करते हैं और साथ ही साथ आपको भूख नहीं लगती, पेट में सूजन है, पाचन की समस्या है, तो बेझिझक आप अपने सवाल हमसे पूछिए। विषय क्या है आज के कार्यक्रम का, आइए आपको बता देते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है, कहीं पेट ना बिगाड़ दे आपकी सेहत, फैटी लीवर के लक्षण और जागरूकता। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कोई सवाल है आपके मन में, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए। हमारी टोल फ्री नंबर है 1800-1130-601, 1800-1130-661। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप कॉल करेंगे तो कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं। परिचय करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया। आप पैनक्रियाज और पित्त विकार के जाने माने विशेषज्ञ हैं और आज हम इनसे समझेंगे कि पेट की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जी हाँ, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से हम अपने पाचन को बिल्कुल सही बना सकते हैं। आंत्रशोथ और पाचन तंत्र की समस्या के बारे में विस्तार से आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं, बता दें आपको, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विक्रांत सूद हैं। आपको बता दें, आप बच्चों में होने वाली जो लिवर और पेनक्रियाज की समस्याएं हैं उनके जाने माने विशेषज्ञ हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आज हम इनसे समझेंगे कि कम उम्र में फैटी लिवर ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम की यानी कि चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट को और जानते हैं कि पेट की जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं और किस तरह से हम उससे निजात पा सकते हैं। आइए नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर। बात चाहे गांव की हो या शहरों की, खेतों में काम करने वाले किसानों की हो या मानसिक रूप से कार्य करने वाले लोगों की, हर तीसरा व्यक्ति पेट में एसिडिटी यानी कि गैस की समस्या से पीड़ित है। जी हाँ, गैस यानी एसिडिटी। ये समस्या किसी भी उम्र के आदमी को हो सकती है। गैस न केवल पेट में होती है बल्कि पूरे शरीर में भी घूमती रहती है, यहाँ तक कि सीने तक भी पहुँच जाती है, जिससे सीने में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर एसिडिटी तभी बनती है जब आपका पेट खाली रहता है या फिर आप मसालेदार खाने का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अलावा खाना न पचने के कारण भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। गौरतलब है कि मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो हमें बीमारियों से बचाता भी है और खाना पचाता भी है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कई बार पेट में गैस बनने की तीव्रता
बढ़ जाती है और पेट में तेज दर्द होने लगता है। यह दर्द अलग प्रकार से पीछे या पीठ में भी फैलता है, हालांकि इसकी तीव्रता भोजन लेने से कम हो जाती है। इसी तरह पेट में सूजन की समस्या का बहुत बड़ा कारण कब्ज और गैस का बनना है। यह शिकायत तब होती है जब खाना पचने में समस्या आती है। खान पान और अनियमित दिनचर्या के अलावा एक शोध के अनुसार तनावग्रस्त रहने वाले लोगों को भी गैस की समस्या अधिक होती है। मोटापा, हाइपर लिपिडेमिया, मधुमेह और रक्त में अत्यधिक वसा के होने से भी यह बीमारी हो सकती है। मानसिक तनाव, धूम्रपान, मदिरापान व दर्द निवारक दवाई का लगातार और अत्यधिक सेवन भी एक कारण हो सकता है। इसे तुरंत रोका न जाए तो गैस्ट्रिक अल्सर और कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। हम जो भी खाते या पीते हैं लीवर उसे प्रोसेस करता है, लेकिन जब लीवर अस्वस्थ होता है तो पाचन संबंधी समस्याएं आने लगती है, जिससे खाना ठीक से नहीं पच पाता है या फिर भूख कम लगती है। इसके खराब होने पर शरीर की कार्य करने की क्षमता न के बराबर हो जाती है। गैस्ट्राइटिस की अवस्था में पेट के म्यूकस में सूजन आ जाती है और पेट के अंदरूनी हिस्से में जलन होता है। बता दें कि पेट में चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन, सबसे पहले पेट में ही दर्द होता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, अगर स्वस्थ रहना है तो हमें इस बीमारी को कंट्रोल ज़रूर ही करना होगा और रोज़ की भागदौड़ में अपने लिए कुछ समय तो हमें ज़रूर ही निकालना होगा और हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनाना होगा। जी हाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें यहाँ पर जहन में रखने की ज़रूरत है। आइए हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे मेल्स हमारे पास आए हैं, दर्शकों ने भेजे हैं। डॉक्टर मखारिया, आपके लिए स्पेशली हमारे दर्शकों ने बहुत सारे मेल्स भेजे हैं, हम उन्हें भी शामिल करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी हमारे दर्शकों को दे देते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर हाजमे की या फिर हम कहें कि पाचन की बात करते हैं तो किस तरह की समस्याएं होती हैं, हम परिदृश्य की बात करें तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? जैसे बता देते आपने कि जो हम खाना खाते हैं वो कैसे पचता है जी, और उसके पचने से क्या सिम्टम हो सकते हैं और ना पचे तो क्या सिम्टम हो सकते हैं जी। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको मैं कि अगर 100 व्यक्ति लें और उनको पेट की समस्या है तो 90%, 100 में से 90 लोगों को वो फंक्शनल बीमारी होती है। इसका मतलब चिंता की बात नहीं है, वो आपका परसेप्शन है। 10% व्यक्ति को सीरियस बीमारी होती है। जी। ये पहले पता होना चाहिए कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिसे हमें देखना चाहिए। जी। और उसके कुछ कारण है, किसी को खून की कमी है, किसी के स्टूल का ब्लड आ रहा है या फिर खाना निकलने में दिक्कत है, वो एक ऑर्गेनिक बीमारी है। एक आपने रिपोर्ट में दिखाया कि ऑलमोस्ट 1/3, 100 में से 3 व्यक्ति को पेट में गैस होती है। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं पेशेंट्स, अन्य लोगों को भी होते हैं और जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको भी होते हैं। जी। दूसरी तकलीफ होती है कि छाती में जलन होना। जी। और ये जलन होती है कि अगर पेट में एसिड बनता है, नॉर्मली बनता है जैसे, अगर एसिड ऊपर आए, छाती में आए, तो हमारी जो अंदर की म्यूकोसा है, फूड पैच म्यूकोसा है, उसको प्रोटेक्ट करती है। जी। तो कभी कभी एसिड ज़्यादा आता है, उस कारण से वो वहाँ के जो नर्व्स फाइबर्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और उस कारण से वहाँ पे सूजन में माइल्ड इन्फ्लेमेशन होता है और उस कारण से यहाँ पे आपको छाती में जलन होती है। जी। कभी कभी ये जलन ऊपर भी आती है, गले में भी आती है, गले की तरफ भी आ और जाती है, आवाज में भी चेंज होता है कभी, या खराश होती है या फिर लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है। जी। तो ये सिम्टम्स के होते हैं बिकॉज ऑफ एसिड। तो कुछ परहेज करना चाहिए और ये बड़ी बीमारी नहीं है। तो ये कुछ तमाम समस्याएं हैं जो अगर हम अपने पाचन को यहाँ पर ठीक नहीं रखते हैं और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं रखते हैं तो ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे परेशान कर सकती है और जो एसिड हमारे बॉडी में बन रहा है ये तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल, किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर विक्रांत का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर विक्रांत, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि लोग जब खाने की बात करते हैं और तो स्वाद पे ज्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, ये नहीं देखते कि ये पौष्टिक है कि नहीं। तो ऐसे में कितना नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर को? जैसे डॉक्टर मखारिया ने कहा कि एसिड बनता है काफी, तो आप इस पर और क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, आप देखेंगे कि
ये दो मात्रा से हमें देख सकते हैं इस सवाल को जी। कि खाना किस प्रकार का है और किस मात्रा में आप खाते हैं। जी। प्राकृतिक खाने जो होते हैं जो हम सदियों से खाते आ रहे हैं वो कभी नुकसान नहीं करेंगे बशर्ते आप उसकी मात्रा सही तरीके से लें। जी। इसका मतलब ये आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना हम नहीं खाते हैं, कोई फास्ट फूड नहीं खाते हैं, बट फिर भी उनको ये डाइजेशन की प्रॉब्लम, फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। मैं एग्जांपल दूं, सोचिए कि आपके शरीर को अगर कहिए कि 4 रोटी की जरूरत है, आप 6 या 8 रोटी डेली खा रहे हैं, तो शरीर उस 4 रोटी को तो पचा लेता है, जो एक्स्ट्रा जो 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, शरीर उसको स्टोर करता जाता है। और यही जो स्टोर सालों तक जब इकट्ठा होता है तो यही फैटी लीवर और आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फास्ट फूड अपने में खराब नहीं है, बट आप देखिए जैसे अगर आप मैं बच्चों की बात करूं तो एक 5 साल के बच्चे को अगर आप एक चॉकलेट खिला देंगे, एक बर्गर खिला देंगे, तो इसमें जो कैलोरीज होती हैं वो 200 से 500 कैलोरीज के बीच में होता है। अगर आपने सुबह उठते ही एक चीज उसको खिला दी तो आप समझिए कि उसकी शरीर की 1/3 जो पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तब फिर माँ बाप कहते हैं कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है, तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि वो जो बाकी जो खाना उसको खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, वो नहीं खाएगा। और ये जो खाने होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, इसमें वो पौष्टिक आहार होता ही नहीं है। और इसके अलावा वो जो नेचुरल फूड है, जो प्राकृतिक खाना, रोटी सब्जी खानी है, वो बच्चा फिर नहीं खाता है। तो ये नुकसान दोनों तरफ से होता है कि आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं और किस मात्रा में खा रहे हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किस प्रकार का खाना खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं, इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखें। अन्यथा ना ये केवल बड़ों को बल्कि बच्चों के भी पाचन तंत्र जो है उस पर असर डाल सकता है। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर मखारिया आपने जिक्र किया यहाँ पर कि कई तरह की समस्याएं होती हैं, गैस की होती है और एसिड की यहाँ पर हो जाती है, लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, घर में ही कुछ इलाज ढूंढने लग जाते हैं कि ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही बात है कि अगर जो समस्या इतनी कॉमन है, गैस का होना या छाती में जलन होना, अगर कोई घरेलू उपचार से वो सिम्टम ठीक हो रहे हैं तो उससे कोई बुरी बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट कि कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आपको काउंटर पे मिल जाती हैं, आप रोज खा रहे हैं उसको, वो थोड़ा ध्यान रखिए कि वो ना करें। एक अपने चिकित्सक से मिलने, समझ लें क्या बीमारी है और फिर उसका प्रॉपर्ली इलाज करें। जी, तो जैसे एक बार चलो डॉक्टर को दिखा दिया, लोग किसी ने भी, जिसको भी समस्या हो रही है उसने डॉक्टर को दिखा दिया, उसने दवाई ली, डॉक्टर ने एक सीमित समय तक दिया है, उस समय वो ठीक हो गए, लेकिन दोबारा से ये समस्या आई तो डॉक्टर का रुख ना करके वो खुद से ही दवाई ले लेते हैं और फिर उसे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये क्या घातक हो सकता है हमारे शरीर के लिए? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि जब हम एसिड की दवा बंद करते हैं, एसिड की दवा बंद करते हैं और ये जो दवा लेते हैं इससे एसिड कम होता है जी। तो जब दवा बंद करते हैं तो एसिड का हाइपर सिक्रेशन होता है जी। मतलब इतना एसिड बनता था पहले, अब इतना बनेगा जी। राइट, तो उससे क्या होता है कि सिम्टम बढ़ जाते हैं। और ये देखा गया है कि हेल्दी व्यक्ति को, ये रिसर्च किया गया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको दवाइयाँ दी गई, ये वाली दवाइयाँ दी गई एसिड कम करने वाली, और जब दवाइयाँ बंद की गई उनकी तो उनको सिम्टम हो गए। पहले सिम्टम नहीं थे उनको, अब सिम्टम हो गए। इसका मतलब है कि दवा जब बंद करते हैं हम, एसिड जब सप्रेस करते हैं, तो जब दवा बंद करेंगे तो एसिड ज़्यादा एसिड बनेगा, वो 4-6 दिन रहेगा, वो सिम्टम ज़्यादा हो जाएंगे। तो आदमी क्या करता है, वो दवा बंद करी, उसने सिम्टम फिर शुरू हो गए, वो फिर साइकिल चलती रहती है जी। तो आप ध्यान रखिए कि अगर सिम्टम अगर हो भी रहे हैं तो 2-4 दिन आप दवा सिम्टम सह लीजिए और फिर अपने आप ही वो सिम्टम ठीक हो जाएंगे। वो साइकिल शुरू करना अच्छी बात नहीं है जी। बिल्कुल, तो देखिए हमारे विशेषज्ञ ने एक बहुत ही अहम जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचाई है। बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बाराबंकी से हमें कॉल किया है राजेश कुमार जी ने, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, नमस्कार जी। मैम, फैटी लीवर से बचने के लिए मैम कौन सा किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? आप एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। मैम, फैटी लीवर से बचने के लिए मैम किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? जी, फैटी लीवर से बचने के लिए किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर विक्रांत इस बारे में आप? जी मैम, जैसे मैंने कहा, देखिए फैटी लीवर का मतलब ये है कि जितना शरीर को खाना चाहिए आप उससे ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी मात्रा पे ध्यान देना है। तो कोई खाना नुकसान नहीं करता है अगर आप मात्रा सही से लें। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपको शरीर का जो स्टोर इकट्ठा हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपको स्टोर कम करना है फैटी लीवर का। तो फैटी लीवर मतलब लीवर में फैट है, वो फैट मतलब शरीर के हर अंग में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज अच्छे से करें, फ्रूट्स और हरी सब्जियां, फल फ्रूट, इन सब की मात्रा अपने खाने में बढ़ाएं, पानी अच्छे से पिएं।
आपको किसी डाइटिशियन या किसी पेट के चिकित्सक की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से अपना, जी। आपको सबको पता है कि हम पानी अच्छे से पिएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, फास्ट फूड को कम रखेंगे, एक्सरसाइज डेली करेंगे, तो यही सब चीज़ें होती हैं जो आपके फैटी लीवर को कम करने में मदद करेंगी। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे कि मैं दवाइयों से फैटी लीवर कम कर लूँगा, तो वो एक सही रास्ता नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरी इलाज होता है। फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने में यही सब सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जी, तो लंबे स्तर पर अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है तो ये सारी गतिविधियां जो हैं हमें अपनानी होंगी। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अच्छा खान पान आप अपनाइए, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाइए, रेगुलर आप एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम आप जारी रखिए। देखिएगा आपको दवाइयों पर जो निर्भरता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आपको दवाइयों की यहाँ पर ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं देख रही हूँ एक मेल आया है डॉक्टर मखारिया मेरे पास, मैं उसे शामिल करना चाहूँगी यहाँ पर। ये मेल भेजा है रोहित आहूजा जी ने ग्रेटर नोएडा से, और ये लिखते हैं कि मेरी 25 साल की एक बेटी है, उसके पेट में समस्या है, वो साफ नहीं हो पाता है, बार बार वो टॉयलेट भी जाती है लेकिन समस्या बरकरार है। और उसकी एक और समस्या है कि उसे सूखी उल्टी की होती है, ड्राई वॉमिटिंग की समस्या है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे बताया अदिति आपने कि इस बच्चे को और इनकी डॉटर को जो तकलीफ है काफ़ी साल से कॉन्स्टिपेशन बता रहे हैं, तो अब कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है जी। कम से कम अपनी कंट्री में 30% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, एवरी थर्ड पर्सन। बट वो मोर परसेप्शन। टट्टी का रोज़ ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 3 से 4 बार टट्टी आपको हो रही है हफ्ते भर में, तो वो नॉर्मल है जी। ये जरूरी नहीं कि हम रोज़ जाएं और रोज़ सुबह ही जाएं। ये हमने अपना बना रखा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, अंदर कोई खराबी नहीं है जी। अगर टट्टी में खून आता है या टट्टी हफ्ते में भी 2-3 बारी भी से भी कम होती है, तो वो चिंता का थोड़ा विषय है। और इनकी और क्या समस्या है थोड़ा समझना पड़ेगा। ड्राई वॉमिटिंग की समस्या है इनको, और समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिपेशन किस तरह का है। तो मैं बताऊंगा कि किसी डॉक्टर से मिल लें वहाँ पे और देखें किस कारण से कॉन्स्टिपेशन है। नोजिया के बहुत सारे कारण, जो नोजिया माने ड्राई जो उल्टी होती है, इसके बहुत सारे कारण है जी जी। और तो ऐसे बिना जांच के यहाँ से बता पाना थोड़ा असंभव सा है। देखिए, आप ग्रेटर नोएडा में ही हैं रोहित जी, आप एम्स का रुख कर सकते हैं, डॉक्टर हमारे एम्स में ही हैं, आप इनको भी दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते ही हैं कि डॉक्टर मखारिया आपकी समस्या का समाधान करें, तो आप इनका रुख कर सकते हैं। एक बार जांच हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर सही से बता पाना संभव हो पाएगा। बिना जांच किए यहाँ से बता पाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा। तो इसके साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर से मोहम्मद अशरफ जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैं जम्मू कश्मीर से मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है मैडम कि मेरी मिसेस को फैटी लिवर है। फैटी लिवर है? एक बार चेक किया था, डॉक्टर साहब ने बोला फैटी लिवर इसको जी। खाना भी शाम के वक्त कम खा रहे हैं, लेकिन वेट उनका बढ़ रहा है। खाना कम दूसरी बात है मैडम, उसकी जलन होती है, पैरों में जलन होती है शाम के नाइट में जी 10 बजे के बाद जी। क्या कहना चाहिए जी? और भी कुछ ज्यादा हो रहा है जी? फैटी लिवर है, खाना कम खा रही हैं, लेकिन वजन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर मखारिया? अशरफ जी, 2 बातें हैं। डॉक्टर विक्रांत ने पहले बताया कि फैटी लिवर होता क्यों है, थोड़ा और बताना चाहूँगा उनके उसके बारे में कि जो जितना भी हम खाते हैं उसको हम कंज्यूम या उसको बर्न नहीं करें उसको हम जी, तो वो जमा होगा। और जमा होने की एक क्षमता होती है, और जो क्षमता बढ़ जाती है तो वो फैट लिवर में और शरीर के बहुत सारे भाग में जमा होगा, वेट बढ़ेगा। खाली लिवर में नहीं, वो सारे शरीर में, पेट में, कुल्हों में, सब जगह फैट जमा होगा और वेट बढ़ेगा जी। तो इसका अगर किसी का वेट बढ़ रहा है, इससे एक ही कारण है कि हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। तो सीधा एक क्वेश्चन है ये। और जब तक हम दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक तो ये समस्या बनी रहेगी। फैटी लिवर डिजीज का इलाज कभी भी दिनों में नहीं होता है, ये सालों में होता है जी। वो होता भी, बनता भी सालों में है और इलाज भी सालों में ही होता है जी। अगर हम चाहें कि जल्दी से ये रिकवर हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है जी। कोई तरीका नहीं है उसका। और इससे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉपर लाइफस्टाइल, फैटी फूड ना खाएं। कभी दिल किया तो रसगुल्ला खाना है तो खा लीजिए आप, लेकिन उसने एक चपाती कम खाइए। आपने कुछ ज़रा मिठाई खा ली तो आप ज़रा वॉक कर लीजिए या आप दौड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए। सेकंड बात है कि कम से कम एवरी डे 45 मिनट्स सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आप तेज चलें
या कुछ कसरत करें, कोई वर्जिश करें, कुछ योगा करें, जिससे कि आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी और आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न होगी, तो एक बैलेंस बनेगा। और ये लगातार करेंगे वीक्स आफ्टर वीक्स तो फ़र्क पड़ेगा। आप इनकी जो घर में जो समस्या है वो देखना पड़ेगा, कोई चल पाती कि नहीं चल पाती। अगर कोई एल्डरली पर्सन है वो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनको जोड़ों में दर्द होती है जी, तो ये ध्यान रखने की बात है इसमें। जी बिल्कुल। तो देखिए आपकी जो धर्मपत्नी है उनकी जो समस्या है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको यहाँ पर उसका समाधान करना है। इसके साथ कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी इतनी ही अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं पर। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं, जिनका समाधान हमारे विशेषज्ञ जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो डॉक्टर मखारिया, आप क्या जानकारी देंगे? कॉन्स्टिपेशन को दिमाग में ना रखें हमारे दर्शक, इस पर क्या कहेंगे आप? इसे बताया कि वो मन की बात है कि अगर आपको एक स्टूल भी पर डे हो रहा है वो ठीक है, बुरा नहीं है वो जी, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते कि हमें इतनी स्टूल पास करनी पर डे। तो हर एक बॉडी का एक तरीका होता है और अगर आपको एक स्टूल पर डे, एक बार आप स्टूल प्रॉपर्ली हो रहा है तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है तो हमें देखना चाहिए, वो पाइल्स भी हो सकता है और कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। या कभी देखा कुछ व्यक्ति को हफ्ते हफ्ते स्टूल नहीं आते तो वो एक बीमारी है, उसके इलाज चले, उसके टेस्ट उसके इलाज चले। कुछ व्यक्ति को अपनी उंगली से स्टूल निकालना पड़ता है तो उनका इलाज, उनके टेस्ट हो, उनका इलाज चले। अदरवाइज अगर आपको स्टूल पर डे हो रहा है तो आप अपने डाइट में फाइबर बढ़ा लें, तो सब्जी, थोड़े से फल, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो थोड़ी सब्जी ले लीजिए आप, तो उससे आपका स्टूल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो तकलीफ ठीक होगी आपकी। जी, तो देखिए इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब थोड़ी सी मेहनत इस दिशा में आप कर लीजिए, आपकी जो ये समस्या है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। जैसे हम बड़ों की बात करते हैं, ऐसी ही समस्याएं बच्चों में भी होती हैं। डॉक्टर विक्रांत, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों में डाइजेशन से संबंधित किस तरह की समस्याएं होती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, जैसे सर ने कहा कि जो सेम प्रॉब्लम्स अडल्ट्स की हैं वो आजकल आप बच्चों में भी देखते हैं। जैसे सर ने कहा कि फंक्शनल जो कंपोनेंट या फंक्शनल बीमारियां जो हैं वो बच्चों में भी बहुत कॉमनली आने लगी हैं, जिसको हम फंक्शनल एब्डोमिनल पेन, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फंक्शनल का मतलब है कि कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है प्रॉब्लम आपके रहन सहन की वजह से है। तो जितना मोटापा, जितना इनडाइजेशन बड़ों में बढ़ रहा है उतना ही बच्चों में भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो माँ बाप खाएंगे वही बच्चा फॉलो करता है और उसी डायरेक्शन में बच्चा चलता है। तो सेम प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों की भी आजकल हो रही हैं। तो फैटी लिवर, इनडाइजेशन, एसिडिटी, गैस बनना, दर्द होना, लूज मोशंस होना, ये सब प्रॉब्लम सब बच्चों के उसी हिसाब से चल रही हैं और ये बढ़ ही रहा है। सीवियरिटी जो है और बीमारी जो है ये आजकल पिछले दशकों से बढ़ ही रही है। जी, तो ये समस्याएं बच्चों में भी वैसी ही देखी जा रही हैं। इसके लिए आप हमारे अभिभावकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बच्चों की वो खान पान में किस तरह का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन रखें? जी मैम, देखिए परिवार जो है वो कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बच्चे का इलाज हो और माँ बाप का इलाज ना हो। जी। तो हमेशा हम यही कहते हैं उनको कि अगर आप बच्चे को कोशिश चाहते हैं कि बच्चा अच्छा खाए तो ये बदलाव आपको अपने खाने पीने में भी लाने पड़ेंगे। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा फल फ्रूट खाए और आप बाहर जाके नूडल्स खा रहे हैं या फास्ट फूड खा रहे हैं, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कि आप जाके एक्सरसाइज कीजिए, आप बाहर जाके खेलिए। तो इलाज जो होता है वो पूरे परिवार का एक साथ होता है। तो जैसे मैंने बताया कि सब डाइजेशन की, फैटी लिवर की प्रॉब्लम इसी वजह से है कि आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं और अच्छी चीजें आप नहीं खा रहे हैं। तो हम जैसे कॉन्स्टिपेशन हो या पेट का दर्द हो, कब्ज हो, इनके लिए हम
बच्चों को यही सलाह देते हैं कि भाई आप पानी अच्छे से पीजिए। अब पानी मात्रा जो होती है 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, वो बच्चे की उम्र के हिसाब से बताते हैं हम उनको। हम कहते हैं कि आप डेली कम से कम शाम के टाइम एक फल, फ्रूट्स, ये सब आप एक शाम के टाइम एक सैलेड की तरह आप खाएं इनको। डेली एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज जो होती है, आप बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि भाई आप जॉगिंग करके आ जाओ या आप दौड़ के आ जाओ। बच्चों का मतलब ये होता है कि उनकी एक्सरसाइज का मतलब होता है उनको रोज आपने आधे से 1 घंटा कम से कम, जैसे सर ने बताया, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा किसी एक खेल में, किसी स्पोर्ट्स में आपको डालना, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट रहे। जॉगिंग और ये सब काम ये बड़े लोग कर पाते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। बच्चों का जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा वो ये सब नहीं करेंगे। तो वो बच्चे स्पोर्ट्स में खेलें। कोविड के टाइम पे ये प्रॉब्लम जरूर है, बट कोशिश करें कि बच्चा कोई ना कोई खेल जरूर खेले डेली। पानी अच्छे से पिए। फास्ट फूड और ये जो चीजें हैं इनको कम से कम रखिए। देखिए कभी ना कभी आप खिला सकते हैं, बट प्राकृतिक खाना जो है, जो हिंदुस्तानी खाना है, जो हम सदियों से खा रहे हैं, उसी पे फोकस करें। ब्रेकफास्ट अच्छे से करें। लोग की कोशिश हमेशा देखा जाता है कि बच्चे स्कूल बिना खाए पहुंच जाते हैं। शुरुआत वहीं से दिन की गड़बड़ होती है। तो शुरुआत में सुबह ब्रेकफास्ट करना, हैवी अच्छा खाना खाना, वो बहुत जरूरी है। तो अच्छा खाएं, फास्ट फूड कम रखें, फाइबर और फल फ्रूट, हरी सब्जियां खाने में डालें, डेली एक्सरसाइज करें। मूल मंत्र यही है इन ट्रीटमेंट का। जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारे बच्चों के आपको स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रखने के लिए किन बातों को जरूर अपने दिमाग में रखना है, आपको हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। उनका सवाल क्या है हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार अनिल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा काफी समय से पेट जो है भारीपन जैसा रहता है उसमें। अभी थोड़ी मुझे 15-20 दिन से ज्यादा समस्या है और मोशन क्लियर नहीं होता। जी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मखारिया आप इनको? और इसमें मैडम मैंने थोड़ा, हेलो जी, आप पूछिए, अब आगे बताइए। जी, मैंने लीवर फंक्शन टेस्ट कराया था, उसमें मैंने 2-3 चीजें थोड़ा ध्यान नोट कर लीजिएगा। AST जो है, एस्पिरेट अमीनो ट्रांसफरेंस, मेरा 113% है जी। और आपका ALT/SGPT जी, ये आपका 76.66% है जी। और आपका गैमा, ये आपका GT जो बोलते हैं जी, 89% है जी। तो डॉक्टर साहब इसको बता दें कैसे, क्या कहेंगे डॉक्टर मखारिया आप? 2 सवाल है अनिल जी के जी। पहली बात जो कि बहुत कॉमन है कि पेट का भारीपन रहना और कॉन्स्टिपेशन रहना। जो पेट का भारीपन, जो पहले बात करी हमने कि गैस, बहुत लोगों को फीलिंग होती है कि खाना खाने के बाद पे पेट फूल जाता है या पेट में लगता है कि भारीपन सा है। और ये एक परसेप्शन है कि पेट, जब भी हम खाना खाते हैं तो हम एयर सॉलो करते हैं अंदर में। कुछ गैस पेट के अंदर बनती है खाने के डाइजेशन के अलावा उस समय, और कुछ गैस हम लोग सॉलो करते हैं जब हम खाना खाते हैं या बात करते हैं। तो कुछ गैस हम सांस में जाती है प्लस पेट में भी जाती है जी। तो वो गैस बाहर निकल जाती है। कुछ लोगों को परसेप्शन है उसका, क्यों लगता है कि उसके जो पेट की अंदर की म्यूकोसा है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है और फील होती है कि मेरा पेट फूल गया है, भारी सा लगता है, और वो घंटे 2 घंटे में खाने के बाद वो ठीक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया। तो अगर बहुत तकलीफ होती है तो आपको दवाइयाँ देते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। बट ये बीमारी बार बार आती रहती है जी। तो घबराने की बात नहीं है। अगर ये तकलीफ है तो कुछ दिन के लिए वो दवा ले लें और ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात बताई आपने कि आपके LFT कराया था, LFT में आपका SGOT और SGPT बढ़ा हुआ है जी। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। SGOT और SGPT ही एक टेस्ट है जो बताता है कि लीवर के अंदर के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं लीवर की, वो उसकी डैमेज हो रही है। उसके डैमेज होने से वो जो 2 प्रोटीन है, 2 एंजाइम है, वो निकलते हैं वहाँ से और ब्लड में आते हैं और वो हम पिकअप करते हैं उससे। इसका मतलब है आपके लीवर के अंदर में डैमेज चल रहा है, और डैमेज के बहुत सारे कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी डॉक्टर विक्रांत बात कर रहे थे, फैटी लिवर की बीमारी हो सकती है, हेपेटाइटिस B वायरस है, हेपेटाइटिस C वायरस है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो उसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी हमें मालूम चल गया, आपने ब्लड टेस्ट का मालूम चल गया कि आपको लिवर में खराबी है जी। आप इसको हम वापस आ सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं जी। और अगर छोड़ दिया इसको तो बीमारी फिर आगे जाएगी और आगे जाकर के लिवर और खराब हो सकता है जी। तो सही समय पर इलाज में ले लेना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली।
एब्सोल्युटली। जी बिल्कुल। तो अनिल जी, आपके वे दोनों ही सवालों का जवाब जो है हमारे विशेषज्ञ ने आपको दे दिया है कि थोड़ी समस्या है, लेकिन आप सही से दवाई ले लेंगे, आप अपनी जो दिनचर्या है उसे सही रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो ये समस्या है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, आप एसजीपीटी और एसजीओटी की बात यहाँ पर कर रहे थे। एक मेल भी मेरे पास यहाँ पर आ गई है इसी संदर्भ में, मैं उसे कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। ये भेजी है नैनीताल से धर्मेंद्र शर्मा जी ने। लिखते हैं, उम्र है मेरी 45 साल, 5 साल से बिलिरुबिन का जो स्तर है काफी बढ़ा हुआ है। एसजीपीटी और एसजीओटी का स्तर सामान्य रहता है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अगर एसजीपीटी और ओटी नॉर्मल है, इसका मतलब लीवर के सेल्स की डैमेज नहीं हो रही है जी, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। दूसरी बात है, बिलिरुबिन एक जो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, उसकी जब वो लाइफ खत्म हो जाती है तो उससे बिलिरुबिन बनता है जी। और बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और 5 साल से बढ़ा हुआ है जी। 2 कारण होंगे इसके। मोस्ट लाइकली कंजेनिटल होगा, मोस्ट लाइकली जी। और वो बिलिरुबिन 2-3 रहता है उसका और वो उसकी कुछ भी दिक्कत नहीं होती। आपका बिलिरुबिन 2-3 रहेगा, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, कभी आप भूखे रहेंगे तो आपका बिलिरुबिन 3-4 हो जाएगा। बट इससे आपके लीवर के हेल्थ पे या खुद के हेल्थ पे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है जी। कोई टेस्ट की भी जरूरत नहीं है जी। दूसरी बात होती है, तो इसको कहते हैं जिल्बे सिंड्रोम और ये बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन का मतलब है कि कॉमन है और इसके घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कि अगर किसी को आरबीसी की बात करी मैंने, अगर वो ज़्यादा टूट रहे हैं, एक बीमारी होती है इसका नाम है हेमोलिटिक एनीमिया जी, तो खून की कमी भी होती है और ज़्यादा बिलिरुबिन बनता है, तो दोनों चीज़ देखनी चाहिए हमें एक बार। अगर एसजीपीटी और एसजीपीटी नॉर्मल है, डोंट वरी जी। बिल्कुल। तो देखिए धर्मेंद्र जी, आपके सवाल का हमारे विशेषज्ञ ने बहुत ही विस्तार से जवाब आपको दे दिया है। अब आपको क्या करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दे दी है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और हम जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम लगातार व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, अपने रूटीन को हम अच्छा बनाएं, लेकिन कोरोना ने इसमें थोड़ी सी बाधा तो जरूर डाली है। डॉक्टर मखारिया, कोरोना बहुत लोगों को हुआ, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि बहुत सारी हम लक्षण यहाँ पर देखने को मिले हैं। बहुत सारे मेल्स भी मेरे पास यहाँ पर इसी संदर्भ में आपके लिए आए हुए हैं कि एक मेल जैसे मैं यहाँ पर शामिल करूं, जबलपुर से अनीता ठाकुर जी ने लिखा है कि मुझे अप्रैल में कोविड हुआ था, अब मोशन की समस्या है। कोविड के बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे ये एक नई बात आई है और ये पहले देखा गया किसी व्यक्ति को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो पेट के अंदर में और वो इन्फेक्शन 4-5 दिन रहता है, वो ठीक हो जाता है, बट अबाउट 3 to 4% लोगों को ये बीमारी चलती रहती है। इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट इन्फेक्टिव IBS, राइट। वही चीज़ अब कोविड के बाद देखी जा रही है कि किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ और हमें पता है कि कोविड तो फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है, बट इसके अलावा पेट में भी उसके रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहाँ भी इफेक्ट करता है। अब ये देखा गया कि बहुत लोगों को पोस्ट कोविड पेट की समस्याएं हो रही हैं। समस्या क्या हो रही है? पेट फूल जाता है या पेट में ज़्यादा गैस बनती है या फिर इनको लूज मोशन लगते हैं, पेट में डिस्कम्फर्ट होता है। ये पोस्ट कोविड हम लोग कहते हैं कि एक काइंड ऑफ फंक्शनल GI डिजीज है जो कि पेट को इफेक्ट करती है, आंतों को इफेक्ट करती है और हमें लगता है कि करीब 4-6 हफ्ते में सिम्टम्स के ठीक हो जाने चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर उनको लूज टूल लग रहे हैं, पत्ते दस्त लग रहे हैं, तो पानी खूब पिए, ORS पिए अगर पत्ते दस्त हैं तो। और इसके अलावा एक दस्त रोकने की दवा आती है, लोपेरामाइड दवा का नाम है या फिर डाइफिनॉक्सिलेट है, वो दवा लें तो उससे फर्क पड़ेगा इनको। जी बिल्कुल। तो अनीता जी, आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है, लेकिन ज़्यादा आपको घबराने की यहाँ पर बात नहीं है। थोड़े समय तक रहती है ये समस्या, लेकिन अगर आप संभावित इलाज ले लेंगे तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर ठीक जरूर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। एक झारखंड से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरु सहाय जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जैसे कि रात में जब खाना खा के हम सोते हैं तो रात में जलन सा होता है, तो कभी कभी खाना खा के जब सोते हैं तो पेट में जलन सा होता है जी। ये रोजाना होता है कि कुछ ही दिनों से हो रहा है? कभी कभी होता है। कभी कभी होता है, क्या कहना चाहेंगे? रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। डॉक्टर मखारिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये अगेन ये कॉमन प्रॉब्लम है और ये दिखाओ, अगर आपका शरीर है ना, खाना खाने के बाद भी जो हमने खाना खाया, ये मान लीजिए आपका ये फूड पाइप है यहाँ पे और ये आपका पेट है जहाँ खाना जमा होता है, तो नॉर्मली अगर आप
बैठे रहेंगे तो विद इन 45 to 90 मिनट्स में, करीब 1.5 घंटे में ये खाना यहाँ से निकल करके वो छोटी आंत में आ जाएगा। तो ये खाना ऊपर नहीं आएगा क्योंकि आप बैठे हुए हैं। जब बैठे रहेंगे तो, या फिर आप खड़े हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, तो ये खाना ऊपर, ये फूड पाइप पे खाना नहीं आएगा जी, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो वहाँ पे एसिडिटी बनता है। अगर आप खाना खा करके लेट गए तो अब ये खाना ऊपर भी आ सकता है, फूड पाइप में भी आ सकता है, उस कारण से आपका एसिड फूड पाइप में आएगा और थोड़ी सी जलन होगी जी। इसलिए आप ध्यान रखिए कि खाना खाने के कम से कम 90 मिनट तक आप लेटे नहीं, तो समस्या आपकी थोड़ी कम होगी। अक्सर क्या होता है, लोग लेट खाना खाते हैं और खाना खाते ही एकदम से लेट जाते हैं, जिसके चलते ये समस्या मैं समझ सकती हूँ कि उत्पन्न होती है कि खाना ऊपर आता है, एसिड बनता है। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, 90 मिनट तक आपको यहाँ पर खाना खाने के बाद लेटना नहीं है। अगर आप लेटेंगे तो वो खाना ज़रूर ऊपर आएगा, जलन की समस्या आपको होगी। तो आपको इसमें कोई दवाई नहीं लेनी है, बस थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर करना है। तो जिस तरीके से डॉक्टर मखारिया ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर बताया है कि हमारे पेट में जब खाना जाता है और उसके बाद अगर हम लेट जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही हम आपको बता देते हैं कि जब हमारा जिगर बीमार पड़ जाता है तो क्या होता है। जी हाँ, ये समझते हैं कि जिगर किस तरह से कार्य करता है और क्या होता है जब वो पड़ जाता है बीमार। आइए नजर डालें हमारी इस खास रिपोर्ट पर। ये है हमारा जिगर यानी हमारा लीवर। यह पेट के दाहिनी ओर नीचे की तरफ होता है। जी हाँ, लीवर। यह न तो धड़कता है और न ही इसकी नब्ज चलती है। यह न तो आवाज करता है और न ही सिकुड़ता है, लेकिन यह शरीर के तकरीबन 500 से ज्यादा गतिविधियों में शामिल रहता है। यह हमारे खून में शामिल हानिकारक तत्वों को प्रोसेस करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और नुकसानदायक चीजों को नुकसान पहुंचाने से रोकता भी है। लेकिन ये तभी हार मानता है जब इसकी 75% कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले जहां लीवर की बीमारी 50 से 60 साल के लोगों को होती थी, आज युवा भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। कारण साफ है, जिभ चटोरी यानी कि भरपूर मसालेदार और तला भुना खान पान। वैसे तो लीवर में फैट होना आम बात है, लेकिन 5 से 10% ज्यादा फैट होना बीमारी कहलाता है। लगभग 30% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। 60% वे लोग होते हैं जिन्हें दिल के रोगों का खतरा है और 90% मोटापे के शिकार लोगों को भी फैटी लिवर होने का खतरा बना रहता है। ध्यान दीजिए, यदि आपका पेट आपकी छाती से ज्यादा बाहर आने लगे, अगर आपको झुकने और अपने जूते का फीता बांधने में भी कठिनाई होने लगे, आप अपने शर्ट ठीक से पैंट के अंदर न कर पा रहे हो, तो ये सीधा संकेत है कि आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ रही है। हालांकि फैटी लीवर बीमारी कई किस्म की होती है, लेकिन फैटी लीवर की बीमारी वसा के अणु लीवर की कोशिकाओं में जमा होने से ही होते हैं। ऐसा मोटापे और मधुमेह के कारण भी हो सकता है। यदि बात करें अल्कोहल से होने वाली समस्या की, तो इसमें भी 80% लोगों को फैटी लीवर की शिकायत देखने को मिलती है। कुछ लोगों को लीवर में सूजन आ जाती है, जिससे पेट का आकार बढ़ जाता है। कई बार तो लोग इसे मोटापा समझने की गलती कर देते हैं। बता दें, ऐसी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। गौरतलब है कि अल्कोहल की घूंट मुंह में जाते ही सीधे छोटी आंत में चली जाती है और छोटी आंत इसे सोख लेती है। फिर यह रक्त के जरिए लीवर तक पहुंच जाती है। हालांकि लीवर में ऐसे एंजाइम होते हैं जो अल्कोहल को तोड़ सकते हैं, लेकिन लीवर में पहली बार पहुंचा अल्कोहल पूरी तरह टूटता नहीं और कुछ अल्कोहल अन्य अंगों तक पहुंच ही जाता है। फिर यह खून में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। हालांकि जिगर में फैट हो जाने पर लीवर नए सेल्स बनाकर अपनी क्षति की पूर्ति तो कर लेता है, लेकिन जब ज्यादा क्षति हो जाती है तब लीवर में जख्म हो जाते हैं, जिसे सिरोसिस कहा जाता है। बता दें, आने वाले कुछ दशकों में लोगों को लीवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता हेपेटाइटिस बी और सी के कारण नहीं,
बल्कि शराब के बढ़ते सेवन और मोटापे के कारण से होगी। इसलिए बेहद जरूरी है अपने लीवर के प्रति आपको सचेत रहने की, क्योंकि अगर आपका लीवर ठीक है तो समझिए आप ठीक हैं। यदि आपने भी अब तक अपने लीवर को नुकसान पहुंचाया है तो संभल जाइए, स्वच्छ और स्वस्थ जीवन की आदत डालिए, क्योंकि हम समझते हैं आपके जीवन में जान अभी बाकी है, उम्मीद की किरण अभी बाकी है और छूने को आसमान अभी बाकी है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, आपके जीवन में छूने को आसमान अभी बाकी है। एक बेहतर और ज्ञानवर्धक जानकारी। इसी के साथ आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर विक्रांत का। डॉक्टर विक्रांत, अभी हमने एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट देखी जिसमें हमने देखा कि लिवर जब हमारा किस तरह से कार्य करता है, जब बीमार हो जाता है तो क्या हो जाता है, लक्षण भी हमने देखे रिपोर्ट में। लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आपने अभी तक बताया कि हमारा जो फैटी लिवर है वो क्यों होता है, लेकिन इसके लक्षण कैसे पहचाने लोग, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, लक्षण शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते हैं। जब लक्षण आने लगे तो आप ये समझ जाइए कि बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बीमारी जो है आपको लक्षण आने से पहले ही पकड़नी है। वो आप कैसे पकड़ेंगे? अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप मान के चलिए कि आप में 70 से 80% चांस है कि आपको फैटी लीवर होगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब ये है कि आपको ये बचाव पहले ही कर लेना है। लक्षण आ गए तो बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब लक्षण आने लगे, लक्षण क्या होंगे? पेट में दाहिनी तरफ दर्द होना, पीलिया हो जाना, या आगे बीमारी और आगे बढ़ जाए तो लीवर, जैसे सिरोसिस राजेश जी ने बताया अपनी वीडियो में, सिरोसिस होने का मतलब है कि लीवर काफी हद तक डैमेज हो चुका है। अब इसकी वजह से जो लीवर में नुकसान होने लगेगा, उसकी वजह से पेट में पानी भरना, हाथों पैरों में सूजन आ जाना, पीलिया बढ़ जाना, खून की उल्टी होना, ये सब लक्षण बहुत लेट बीमारी में होते हैं। तो लक्षण आने का इंतजार आपको नहीं करना है, आपको प्रिवेंशन करना है, फैटी लीवर होने से रोकना है या उसको कंट्रोल करना है। जी, इलाज की नौबत ही ना आए, हमें पहले ही बचाव यहाँ पर कर लेना है कि हम अपने लिवर को बीमार पड़ने ही ना दें। क्योंकि ये जो, जैसे डॉक्टर मखारा ने भी पहले जिक्र किया था कि फैटी लीवर बहुत सालों में बनता है, हमें इतने सालों का इंतजार ही नहीं करना है, हमें पहले ही अपने लिवर को, अपने जिगर को यहाँ पर स्वस्थ बनाकर रखना है। क्योंकि अगर लक्षण तक हम जाएंगे, उसका इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी, इलाज बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें पहले ही बचाव यहाँ पर कर लेना है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। मेल आई है एक मेरे पास, उसको मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। ये मेल भेजी है रंजीत काबरा ने, मॉडल टाउन दिल्ली से। ये लिखते हैं कि क्या कोविड इलाज के दौरान दी गई रेमडेसिविर और फेबी फ्लू जैसी दवाओं के कारण पेट पर कोई असर पड़ता है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मखारिया? काबरा जी, डेफिनेटली पड़ता है। फ्लेवी फ्लू से लिवर में खराबी आती है जी, और भी जो दवाएं यूज की गई हैं कोविड में, उससे भी लिवर पे भी खराबी आई है। बहुत लोगों ने और भी देसी इलाज कर रहे हैं जी, उससे भी लिवर पे और फर्क पड़ता है। तो ये ध्यान रखें कि अगर प्रेस्क्राइब नहीं है दवा, अब क्योंकि 2020 की बात अलग थी, वह हमें किसी को पता नहीं था कि इसका इलाज करना कैसे, नई बीमारी थी। अब हर एक जगह इतनी रिसर्च हुई है 1.5 साल में कि अब पता है कि किस बीमारी का इलाज करना है। मोस्ट कोविड, ऑलमोस्ट 90% कोविड माइल्ड होता है और कोई भी दवा की जरूरत नहीं होती है उसमें। वो अपने आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपकी मॉनिटरिंग हो कि आपको बीमारी बढ़ तो नहीं रही है, और कुछ दवा की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सेप्ट फॉर द क्रोसिन, और कुछ 10% में दवा की जरूरत पड़ती है तो दवा लेनी है आपने। लेकिन तो अक्सर लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत सारी दवाइयां जिसने, अगर उनके किसी साथी ने, किसी जानने वाले ने ली हैं तो वही दवाइयां ले लेते हैं। तो इनका कितना घातक असर पड़ सकता है हमारे शरीर पर? नहीं, असर पड़ता है और असर पड़ा भी, बहुत लोगों को असर पड़ा है। बहुत लोगों के लिवर में खराबी हुई है, लेकिन खराबी हुई और ठीक भी हो गई है। इट टेक्स कपल ऑफ वीक्स टाइम, वो ठीक हो जाती है। बट इम्पोर्टेंट है, वो सेकेंड वेव के दौरान काफ़ी ज़्यादा ये था, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी थी, हम घबराए हुए थे, सभी पेशेंट ही नहीं, हम लोग भी घबराए हुए थे कि पैनिक बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब वो स्टेबल है और हमें ध्यान रखना है कि एक चिकित्सक से मिलने। सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, सब जगह प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट इंडिया के और ICMR के प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, और इलाज एज पर प्रोटोकॉल हो तो अच्छा रहेगा।
जी, अपनी तरफ से ही कोई दवाई यहाँ पर ना लें। जैसे डॉक्टर ने बताया कि दवाओं का असर पड़ता है लेकिन थोड़े समय बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो रंजीत जी, जैसे आपने पूछा था रेमडेसिविर और फेबीफ्लू का कुछ असर पड़ता है या फिर नहीं, तो असर थोड़ा सा तो ज़रूर पड़ता है। ऐसे में आप लोग सतर्क रहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के यहाँ पर आप कोई भी दवा ना लीजिए, चाहे बात कोविड की हो, किसी भी बीमारी की हो। अपने आप से आपको कोई भी दवा का यहाँ पर सेवन नहीं करना है। इसी तरह से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में एक अच्छी पहल कर सकते हैं। और किस तरह की बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और डाइजेशन की समस्याओं की। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो में देश के 2 जाने-माने विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए, आपके कॉल्स का इंतजार करते हुए हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर विक्रांत का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर विक्रांत, अभी आपने जिक्र किया कि जब फैटी लिवर होता है तो वजन काफी बढ़ता है, कम खाएं लेकिन फिर भी बढ़ता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम वजन, अगर हम बात करते हैं तो अमूमन कितना हम रख सकते हैं? देखिए, एक रफ फॉर्मूला के हिसाब से अगर बड़ों का वजन देखना है तो हम यही कहते हैं कि भाई आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। तो आप वजन देखें, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप उसमें से 100 घटाएं तो आपका करीबन वजन 70 किलो के आसपास होना चाहिए। बट ये रफ फॉर्मूला है, बच्चों में हम वो फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं। बच्चों में हम ग्रोथ के पैटर्न के हिसाब से चेक करते हैं, तो अमूमन इतना होना चाहिए। तो आप BMI निकालते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बट रफली हम इस हिसाब से चलते हैं कि हाइट से अगर आप 100 घटा दें तो उतना आपका करीबन वजन होना चाहिए जी। और अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो या तो आप कम करने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि कोई समस्या हो सकती है और आपको इस दिशा में जरूर ध्यान देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मखारिया, आपसे जानना चाहेंगे, एक और समस्या है यहाँ पर इरिटेबल बाउल की, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन जैसा पहले बताया मैंने कि एक पूरे शरीर का एक स्पेक्ट्रम होता है, फंक्शनल GI डिजीज, और जो आंतों को इफेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें 2 तरह की समस्याएं आती हैं। या तो पेशेंट को पेट में दर्द होगा और दर्द होकर उनको शौच जाना पड़ेगा जी। तो शौच में जाने से जैसे शौच हो जाएगा तो दर्द ठीक हो जाता है और ये साइकिल चलता रहता है इनका। तो उसको हम लोग कंफर्म करते हैं पहले कि IBS है और फिर उसका इलाज करते हैं और फिर काफ़ी पेशेंट्स ठीक होते हैं इस बीमारी से जी। इससे बीमारी से ठीक हो जाते हैं। क्या बच्चों में भी ये समस्या हो सकती है? डॉक्टर विक्रांत, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम, ये जो सेम सिचुएशन है जो बड़ों में होती है ये बच्चों में भी उसी हिसाब से होती है। तो जैसे सर ने बताया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल का मतलब है कि आपकी आंत इरिटेट हो रही है। वो किस वजह से इरिटेट हो रही है? वो आपके रहन सहन की वजह से इरिटेट हो रही है। आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, कोई और दवाइयों का सेवन करते हैं, आपका रहन सहन खाना पीना अच्छा नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये फंक्शनल है, मतलब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर अपना लाइफस्टाइल आप ठीक करेंगे, खाना पीना ठीक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक करेंगे और कुछ दवाइयों की मदद से, जैसे सर ने बताया कि अगर आपको दस्त हो रहे हैं तो उसके लिए हम दवाई देते हैं, आपको कब्ज हो रही है तो हम उसके लिए दवाई देते हैं, दर्द हो रहा है तो उसके लिए दवाई देते हैं, कुछ दवाइयों की मदद से और रहन सहन में बदलाव की वजह से ये बीमारी बच्चों में भी अब बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही है जैसे बड़ों में देखी जाती है जी। तो बच्चों में भी ये समस्या हो सकती है। इलाज वही है कि हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार जरूर कर लें। बढ़ते हैं आगे। एक और मेल यहाँ पर मेरे पास आ गई है जिसे मैं कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी और ये भेजी है डॉक्टर KP सिंह ने आगरा से और ये लिखते हैं कि मुझे पहले डायरिया की शिकायत थी, दवा से ठीक हो गई है लेकिन पेट में भारीपन रहता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? डायरिया ठीक हो गया है लेकिन भारीपन सा अभी भी महसूस होता है। डॉक्टर मखारिया, क्या कहना चाहेंगे इन्हें? KP सिंह जी, अब वो डिपेंड करता है कितनी एज कितनी है
जी। और एज के बारे में इन्होंने कुछ भी यहाँ पर नहीं किस लिखा तरह का है। डायरिया था और किस तरह का भारीपन कब से है। जी। तो सारे कुछ सिम्टम मिला के ही वी कैन मेक डायग्नोसिस। ऐसे बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डायरिया तो ठीक हो गया है, लेकिन भारीपन हो सकता है पहले से भी हो यहाँ पर, तो ऐसे में यहाँ से बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। केपी सिंह जी, आप नज़दीकी किसी भी डॉक्टर के पास यहाँ पर जाकर के एक बार अपनी समस्या साझा कर लीजिए। उसके बाद जब जांच हो जाएगी उसके बाद आपको सही से इलाज बताया जा सकेगा। बढ़ते हैं हम आगे बहरहाल, और अपनी चर्चा को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और लगातार हम यहाँ पर कह रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए, अपने खान पान को अच्छा रखिए, तभी आप अपने शरीर को यहाँ पर स्वस्थ बनाए रख पाएंगे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, साथ ही साथ अपने लिवर को भी। फैटी लिवर एक समस्या है जिसके लिए हमें पहले से ही जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पोस्ट कोविड भी बहुत सारी हमने समस्याएं देखी हैं, डॉक्टर मखारिया ने बहुत यहाँ पर अच्छे से जिक्र किया है। लेकिन पोस्ट कोविड डॉक्टर विक्रांत, लिवर में भी किसी तरह की हम लक्षण देख रहे हैं क्या? मैम, जैसे सर ने बताया कि जो जितनी भी बीमारियां, एक वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो वो शरीर के हर अंग को थोड़ा थोड़ा असर करता है। कोविड जो है ज़्यादातर लंग्स को इफेक्ट करता है, बट प्रीडोमिनेंटली उसके जो इफेक्ट होते हैं वो हर अंग पे थोड़े थोड़े होते हैं। तो लीवर के आपको लक्षण नहीं मिलेंगे, बट आप उनके जब तक टेस्ट कराते हैं तो आपको टेस्ट में, जैसे LFT का टेस्ट कराते हैं तो कुछ एबनॉर्मेलिटी आपको मिल सकती हैं। बट ज़्यादातर ये परेशान नहीं करती हैं। जो परेशान करती हैं कोविड में, अगर कोई सीवियर बीमारी होती है तो वो लंग्स पे ही होती है। बाकी जितनी जो टेस्ट के जो थोड़े से खराब हो जाते हैं वो टेस्ट ज़्यादातर अपने आप धीरे धीरे कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, कोविड का जो असर है वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। ऐसे में हमें ज़्यादा यहाँ पर घबराने की नहीं, बल्कि अपने आप को स्वस्थ बनाने की दिशा में ध्यान देना चाहिए। और हमारे विशेषज्ञों ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर विस्तृत चर्चा की है, जानकारियाँ दी हैं कि किस तरह से आप अपने डाइजेशन को, अपने लिवर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इन तमाम बातों को आप ज़रूर अगर ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छी जीवन शैली को अपनाने में बिल्कुल सफल हो पाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने सभी दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। तो दोस्तों, बता दूं आपको कि आज के हमारे इस कार्यक्रम की तो चर्चा हो गई, लेकिन पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं। जैसे कि कोलकाता से कुमार घोष जी ने लिखा है कि उनकी 55 साल की मां है, उनका दायां पैर बिल्कुल भी काम नहीं करता है, क्या कर सकते हैं इस समस्या का। कानपुर से मीनाक्षी पांडे जी ने लिखा है कि उनके पिता यदि कोई भी दवा लेते हैं तो शरीर में दाने हो जाते हैं, इस डर से वो बुखार की दवा भी नहीं ले पाते हैं, कोई उपाय बताइए। हम बहुत जल्द ही अपने विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे और उनका समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप लगातार हमें लिखते रहें। इसके लिए आप सबसे पहले तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। साथ ही आपको जानकारी देते हैं हमारी ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।